हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे पीएलसी प्रोग्राम को हम लोग रीड करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और क्या क्या इनपुट पैरामीटर लिखना पड़ता है, रखना पड़ता है, क्या क्या आउटपुट लिखना पड़ता है, कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए, मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, आप बने रहिएगा वीडियो में। जैसे मैं एक पीएलसी आपको सिलेक्ट किया हूँ, पीएलसी 12 14 सी, डीसी सारे डीसी है दोस्तों। जैसे एक मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है मेरा, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे मेन ओबी हो गया, ओबी में डिजिटल इनपुट लिखा हूँ, देख सकते हैं आप प्रोग्राम में। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं दोस्तों। इसमें मैं एक इनपुट लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। I 0.00 ये मेरा इनपुट टर्मिनल है। ये पीएलसी में भी मेरा होगा एक टर्मिनल इनपुट। ये मेरा एक मेमोरी बिट है जिसे मैं आउटपुट एग्जीक्यूट कराया हूँ। मेमोरी बिट हम लोग क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा पीएलसी में इनपुट आउटपुट टर्मिनल बहुत ही कम रहता है, 10 या 12 इनपुट और आउटपुट रहता है। इसके कारण से हम लोग मेमोरी बिट यूज करते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए। अगर सब जगह हम लोग आउटपुट के लिए भी अगर आउटपुट हम क्यू 0.1 करके लेंगे तो हमारा आउटपुट घट जाएगा। इसके कारण से हम लोग प्रोग्राम अच्छा से लिख नहीं पाएंगे और टर्मिनल थपना पड़ेगा, पीएलसी कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मेमोरी बिट को यूज करते हैं। मेमोरी बिट वन टाइप रिले बोलते हैं इसको। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम लिखा हूँ, मैं एक वाटर सिस्टम का प्रोग्राम बनाया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन एक फीड पंप 1 को स्टार्ट फीडबैक के लिए एक मैं इनपुट लिया हूँ I 0.0, जिससे एक मेमोरी बिट M 0.0 से मैं इसको फीडबैक लिया हूँ आउटपुट टर्मिनल। जैसे हमारा ये आपका पंप 2 का फीडबैक है। जैसे हमारा पंप 2 स्टार्ट होगा, ये हमारा इनपुट टर्मिनल 0.0 से हमारा सिग्नल आपको मिलने लगेगा। और दूसरा है, देखिए, वाटर लो लेवल हाई लेवल का लिए। जैसे हमारा वाटर लो लेवल होगा, NONC होके आपका 5 सेकेंड का टाइमर चल जाएगा और हमारा ये लो लेवल का अलार्म दिखने लगेगा। जैसे हाई के लिए भी हम प्रोग्राम लिखा हूँ NO ब्लॉक से। तो ये हमारा आउटपुट लिए हैं मेमोरी बिट 1.00 से। एयर कंप्रेसर के लिए एक इनपुट लिया हूँ। लो एयर प्रेशर होगा तब हमारा प्रोग्राम, मतलब हमारे प्रोग्राम में अलार्म जनरेट होगा एयर प्रेशर अलार्म का। इसके कारण से हमारा आउटपुट में कोई मशीन नहीं चलेगा, मशीन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, इसलिए NC से लिया हूँ। और हाई प्रेशर स्विच है दोस्तों, देखिए NO लिया हूँ हाई प्रेशर। नॉर्मली ये ओपन रहेगा, जैसे इसको हाई प्रेशर ये सेंस करेगा, ये आपका NO क्लोज हो जाएगा तो हमारा ये अलार्म देगा हाई प्रेशर स्विच का। जैसे हमारा CIP पंप स्टार्ट के लिए दिए हैं, बैकवाश पंप के लिए है फीडबैक, एक इनपुट लिए हैं। लो लेवल परमिट टैंक के लिए एक फीडबैक लिए हैं, एक हाई लेवल परमिट टैंक के लिए फीडबैक लिए हैं, इमरजेंसी स्टॉप के लिए एक फीडबैक लिए हैं। ये ऑटो मैनुअल के लिए हमारा एक फीडबैक है दोस्तों। ये प्रोग्राम को मैं आपको दिखा सकते हैं, HMI से भी चला सकते हैं और स्विच से भी चला सकते हैं। एक ऑटो मैनुअल है आपका, ये मैनुअल के लिए हो गया फीडबैक, ये ऑटो के लिए हो गया दोस्तों। ये पुश बटन एक्नॉलेज के लिए है, ये हुटर एक्नॉलेज के लिए है इनपुट फीडबैक। और ये हमारा एनालॉग इनपुट का है। जितना भी आप फीडबैक देखें दोस्तों, ये फीडबैक आपका डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट टर्मिनल है। डिजिटल इनपुट कहने का मतलब पुश बटन हो गया, आपका सेंसर हो गया, जो 0 to 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको डिजिटल इनपुट बोलते हैं। अब आइए आपका एनालॉग इनपुट साइड। ये हमारा एनालॉग इनपुट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसमें एनालॉग इनपुट में आपका 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल मिलता है और 0 to 10 वोल्ट में ऑपरेट होता है। सपोज मेरे को कोई प्रोग्राम को रीड करना है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है फील्ड से, सेंसर कैसे HMI में डिस्प्ले करेगा, आप देख सकते हैं। इसका मैं आपका, ये, आपका, 1 मिनट, 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 1 मिन
ये देखिए, ये IW एक इनपुट ले लीजिए, मूव कमांड लीजिए, मूव कमांड में एक आपका एनालॉग इनपुट लीजिए IW, ठीक है। इसको मूव करा के MW मेमोरी डबल वर्ड में कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद MW आपका नॉर्मल एक्स होता है, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है प्रोग्राम को अगर रीड कराना है तो। उसके बाद आपको स्केलिंग करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं पहले नॉर्मलाइजेशन होता है, जो इंटीजर होता है, इंटीजर से वैल्यू रियल में जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर रियल से इंटीजर में जाता है, रियल से रियल में ही रख सकते हैं, कोई कोई प्रोग्राम में रियल से इंटीजर में फिर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मिनिमम 0 भी रख सकते हैं, 5600 भी, और ये मैक्सिमम 28,700 आपका मैक्स रख सकते हैं। ये हमारा PLC का डिजिटल काउंट है। सपोज हम लोग ने कोई सेंसर का सेट पॉइंट रख दिया यहाँ पे स्केल करके 0, और आपका यहाँ पे ये 0 हो गया, और आपका यहाँ पे 100। ये 0 और 100 PLC कैसे फील्ड से सिग्नल करके बताएगा कि ये 0 है कि 100 है। ये सिग्नल को रीड करने के लिए, PLC को अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ फील्ड में हमारा 10 वोल्ट है या 20 वोल्ट है, इसके लिए PLC ये नॉर्मलाइजेशन एक्स प्रोग्राम से हमारा डिजिटल काउंट है PLC का। ये 0 से 28,700 में डिजिटल काउंट है। सपोज हमारा 28,700 वैल्यू, सपोज हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है दोस्तों। सपोज हमारा 100 आ गया तो 100 PLC अंडरस्टैंड करेगा 28,700 डिजिटल काउंट, तब हमारा HMI में वो 100 शो करेगा। सपोज हमारे यहाँ 0 है तो PLC डिजिटल काउंट को 0 समझेगा, तभी PLC अंडरस्टैंड करेगा। PLC को कोई भी हम लोग 0 और 4 to 20 मिली एम्पेयर में भी आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर 10 प्रेशर भी 28,700 आपका डिजिटल काउंट में वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है दोस्तों। ये फ्लो ट्रांसमीटर का है। ये देख सकते हैं, कोई भी अगर एनालॉग इनपुट करना है तो आपको वैल्यू को नॉर्मलाइजेशन और स्केलेक्स के थ्रू से ले जाना पड़ेगा। डाटा को मूव कराइए, मूव करने के बाद IW एक एनालॉग इनपुट से मूव कराइए, MW मेमोरी वर्ड हो गया, ये डबल वर्ड हो गया। उसके बाद इंटीजर से रियल और रियल टू इंटीजर में आप ले जाके, ये मिनिमम आप 0 भी रख सकते हैं। ये 28,700 से फिक्स वैल्यू है, डिजिटल काउंट है। इतना PLC को डिजिटल काउंट इतना रखना पड़ेगा, तभी आपका PLC रीड करेगा। कोई भी 4 to 20 मिली एम्पियर है 0 to 10 वोल्ट के लिए आपका डिजिटल काउंट PLC को अंडरस्टैंड। सपोज प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया या टेम्परेचर सेंसर हो गया, सेंसर को थोड़ी मालूम रहता है कि 10 वोल्ट या 10 वोल्ट PLC कैसे अंडरस्टैंड करेगा। उसके लिए डिजिटल काउंट में आपका वैल्यू रीड करके तब HMI में बताता है, ठीक है दोस्तों। अब मोड में आइए। ये तो आपका डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट के बारे में बताया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी प्रोग्राम लिखा हूँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। बाकी प्रोग्राम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हमने आपको एनालॉग इनपुट के बारे में समझाया। कभी भी आप प्रोग्राम लिखिएगा एनालॉग इनपुट में तो नॉर्मल एक्स और स्केल एक्स में प्रोग्राम लिखा जाता है। कोई PLC प्रोग्राम में आपका नॉर्मल एक्स और स्केल एक्स नहीं रहता है तो मूव कमांड से किया जाता है। जैसे डेल्टा में हमारा नॉर्मल एक्स और स्केल एक्स नहीं रहता है, इसके लिए मूव कमांड यूज करके प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ पे हम नॉर्मल एक्स स्केल एक्स रखा जाता है। डिजिटल काउंट हमारा सही होना चाहिए 28,700। मिनिमम में 0 भी लिख सकते हैं डिजिटल काउंट, जिससे हमारा PLC अंडरस्टैंड करेगा आपके वैल्यू फील्ड से। PLC हम लोग 0 और 100 या कोई भी वैल्यू अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो अंडरस्टैंड डिजिटल काउंट में करता है, तब आपके HMI में शो करेगा वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट के बारे में, सॉरी डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट के बारे में, ठीक है दोस्तों। आप कोई भी एनालॉग इनपुट लेंगे, कोई भी सेंसर लेंगे, आपको नॉर्मल एक्स स्केल एक्स कराना ही पड़ेगा जो एनालॉग इनपुट से जाएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई चैनल।